Hi everyone, you are watching live of Prayas Iksaria and I'm your host Diksha. I hope you all are doing fit and fine. और इस लाइव के ज़रिए जो भी बच्चे 10th एंड 12th के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाए विद इन गुड परसेंटेज, सो जितने भी पासिंग कैंडिडेट्स हैं उनको और उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड वी वेरी कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू जो आपकी मेहनत रंग लाई है। इसी के साथ कुछ बच्चे नहीं भी इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाए हैं, उनके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि डोंट लूज़ योर होप। आप और आगे मेहनत करें और अच्छे से इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें एज सून एज पॉसिबल। एंड यही विश करते हैं कि सब पॉजिटिविटी से हो। एंड मुझे लगता है एंड मेरा ओपिनियन यहाँ यही है कि एक सिंगल पेपर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। हम में कमियां ज़रूर हो सकती हैं, कहीं ना कहीं हमारे किसी सब्जेक्ट्स में वो कमियां या वो भूल हो जाती है जिस वजह से हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। मगर अनफॉर्चुनेटली उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होता है एंड वी लूज़ ऑल द होप एंड वी लॉस्ट। एंड हमें बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है एंड समाज को भी फेस करना पड़ता है। मगर जो बच्चे नहीं भी इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाए हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि इट्स ओके। एक पेपर आप नहीं कर पाए हैं, अगर आज आप फेलियर हैं तो कल आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, मगर यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। वी कैन नॉट जज बुक बाय इट्स कवर, कभी भी हम नहीं जज कर सकते हैं। और मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनको काइंडली गलत बोलने के बजाय एक ये भरोसा दिलाएं कि आप और मेहनत करो एंड रिज़ल्ट अच्छा लाओ। मगर आप अपने बच्चों को अगर किसी चीज़ के लिए हरास्ट करेंगे या टॉन्ट्स करेंगे तो वो उसकी डिमोटिवेशन बनता चला जाएगा और कहीं ना कहीं आपका बच्चा और पीछे चलता चला जाएगा। सो जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो बच्चे बधाई के पात्र हैं, मगर इसी के साथ जो बच्चे पासिंग मार्क्स लेकर भी पास हुए हैं उनको भी आप सुनाने के बजाय इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देंगे तो आई बिलीव आपका बच्चा इन फ्यूचर अपने आप को इम्प्रूव करेगा। अगर कोई 40% मार्क्स भी ला रहा है और आप उसको तंज कस रहे हैं कि तुम अच्छा नहीं कर पाए हो, सो आप बिल्कुल गलत है। एक सिंगल एग्ज़ाम या मार्क्स के ऊपर आप अपने बच्चों को जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जहाँ तक बिलीव करती हूँ और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और एक्सपीरियंस है कि मार्क्स से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। हम टॉप करके, हम मार्क्स अच्छे लाकर किसी एक आप कह सकते हैं सब्जेक्ट में, किसी एक श्रेणी में टॉप ज़रूर कर सकते हैं, मगर लाइफ में हमें अपनी ज़िंदगी में भी टॉप तभी कर पाएंगे जब हमारे हर एक एस्पेक्ट्स क्लियर हों, कंसाइज हों। सो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि आप फेलियर हैं, आप कम परसेंटेज लाए हैं या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अगर आप एफ है, फेलियर है, तो आप लाइफ में भी फेलियर है। सो यू आर रॉन्ग। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से पास करते हैं, किस तरीके से जीते हैं और कैसे हर एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं, दैट्स मैटर। जो बच्चे पास हैं हमें उनसे एक आप कह सकते हैं मोटिवेशन लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई होंगी ड्यूरिंग देयर स्टडीज एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन आवरसेल्फ। मगर जो पेरेंट्स अभी बच्चों को प्रोवोक करेंगे, डिच करेंगे कि तुम नहीं अच्छा कर पाए हो या तुम नहीं अच्छा कर पाओगे, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। We have to motivate students, we have to motivate our children, क्योंकि ये इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
और आप कोई भी स्टडीज़ ले लीजिए, आप कोई भी साइंस फैक्ट्स ले लीजिए, आप अगर किसी चीज़ को बार बार गलत बोलते चले जाएंगे तो उस इंसान पे या उस चीज़ पे ठीक उसी तरीके का इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। और जो बच्चे नहीं हाई परसेंटेज ले पाए या पास हो पाए हैं, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको फिर से मौका मिलेगा, आप फिर इम्प्रूव करें, फिर मेहनत करें और इन सब एग्जाम्स को क्लियर करें। मगर निराश होकर, हताश होकर, सुसाइडल थॉट्स अपने मन में लाकर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोचते कि मैं इस ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ और शायद मुझे नहीं होना चाहिए और मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया हूँ तो आई हैव टू क्विट। सो अगर आपने ज़िंदगी में, अगर आपके मन में कहीं कभी भी ये सवाल आ गया ना, तो आप समझ लीजिए आप सच में एक फेलियर है। मगर आपने अपनी मिस्टेक से अपने आप को इम्प्रूव करने का एक मन बना लिया कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूँगा या करूँगी, सो यू मस्ट से आप एग्ज़ाम में ही नहीं, आप जीवन में भी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। सो आज लाइव आने का मकसद सिर्फ उन लोगों को उन अभिभावकों को संबोधित करना था, एक रिक्वेस्ट, एक अपील, एक समझाना था कि अगर आपके बच्चे बाकी बच्चों से थोड़े से डिफरेंट है तो आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। हम अपने बच्चों में, अपने क्लोज वंस जो सबकी तरह इक्वल नहीं होते, हम उनमें कमियां निकालते हैं कि शायद ही उसकी तरह नहीं है, शायद ही उसकी तरह नहीं है। सो कमियां हर किसी में होती है, मगर किसी ना किसी में खूबी भी ज़रूर होती है। तो आप अपने बच्चों की उन खूबियों पर भी ध्यान दीजिए और ये देखिए कि आपके बच्चे को कहाँ किस चीज़ में परेशानी आ रही है, रेदर देन आप उनको इंसल्ट करें इन फ्रंट ऑफ योर रिलेटिव्स, इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो उस वजह से आपका बच्चा आगे बढ़ने के बजाय पीछे होता चला जाएगा। सो आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट उन सभी बच्चों को जो प्रदेश भर में अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, उनको भी। और जो बच्चे आज ये सोच रहे कि वी आर द फेलियर्स, तो ऐसा नहीं है, आप फेलियर नहीं हैं। आप चाहें तो आप जिंदगी में बैक बेंचर्स, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं, सब कहते हैं कि बैक बेंचर रॉक्स ऑलवेज, बैक बेंचर्स ही इतिहास रचते हैं। तो आप ये मन में रखिए कि लिटरली ऐसा होता है। व्हेन आई वॉज इन माई स्कूलिंग टाइम और व्हेन आई वॉज परसुइंग माई सेकेंडरी एजुकेशन, और यू कैन से +1, +2 और 10th, सो आई वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच ब्रिलियंट स्टूडेंट। मुझे भी कहा जाता था कि शी इज नील, कुछ नहीं आता इसको। मगर कहते हैं ना, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम। सो यस, इफ यू डू वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली अचीव वट एवर यू वॉन्ट। मगर हमारा रास्ता, हमारी कंपनी, हमारा मकसद सही होना चाहिए। इफ वी चूज रॉन्ग पाथ, सो अनफॉर्चुनेटली वी फेल डाउन। और अगर हमारा मकसद, हमारी जर्नी क्लियर, स्मूथ एंड एक्यूरेट होगी, तो आप लिखवा के ले लें, आप हर एक एग्जामिनेशन पास करेंगे विद गुड परसेंटेज। और अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। योर फ्यूचर इज ओनली अप टू यू। आपका फ्यूचर सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आपको अपना फ्यूचर किस तरीके से बनाना है। बोर्ड एग्जामिनेशंस आपको इम्प्रूवमेंट चांसेस देंगे,
री इम्प्रूवमेंट, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस कहते हैं या सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कहते हैं, तो आप उनको रीफिल कीजिए, अगेन मेहनत कीजिए। जो आपके कमियां थी आप पूछिए, टीचर से बार बार पूछिए। कोई टीचर ऐसा नहीं होता है कि आपको मना करे कि नहीं बता सकता। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि आप नहीं उस पर गुड मार्क्स ले सकते, तो उन चैप्टर्स में भी कुछ ऐसी चीजें निकालें जो आप इजीली उसको अडॉप्ट कर सके या समराइज याद कर सके। सो इजी। लाइफ में पास होना ही जरूरी नहीं है, कई बार फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो अगर आज आप फेलियर हैं किसी वजह से या किसी रीजन से, सो डोंट रिग्रेट। रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो मेहनत कीजिए, अगेन से फिर से शुरू कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, बूस्ट कीजिए खुद को एंड दोबारा से कीजिए, ताकि इस बार का जो रिजल्ट है या इस बार जो आप लाइफ में किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे हम किसी एजुकेशनल एस्पेक्ट पे बात कर ले या किसी लाइफ के एग्जामिनेशन की बात कर ले, तो आप डेफिनेटली विन करेंगे अगर आपका संकल्प बिल्कुल साफ और क्लियर है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड डू शेयर दिस लाइव उन बच्चों के साथ, पास आउट स्टूडेंट्स के साथ, और उनके पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए कि अगर आपका बच्चा आज किसी सब्जेक्ट में उतने मार्क्स नहीं ले पाया है, तो इट डजंट मीन कि आपका बच्चा कुछ भी नहीं लाइफ में कर पाएगा। आप अपने बच्चे पे भरोसा रखें, उनको मोटिवेट कीजिए कि आपके पास चांस है, आप इस चांस का अच्छे से फायदा लें और मेहनत करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वहां पे कमी ना कर सके। सो आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो या टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन, डू शेयर, डू फॉलो अस, स्टे ट्यून्ड विद प्रयास एक जरिया। हमारा मकसद समाज में सिर्फ यूनिटी लाना ही नहीं है, यूनिटी के साथ साथ लोगों को अपडेट, इन्फॉर्म, एजुकेट विद एन इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट्स। हम चाहते हैं कि दिस इज दैट प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लर्न भी करें, आप सजेस्ट भी करें, आप एजुकेट भी करें। हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमें कुछ सिखाएंगे, क्योंकि एक्सचेंजिंग ऑफ नॉलेज is very biggest, you can say, key to success. So अगर हम अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने ऑरा को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे युवाओं के लिए भी अच्छा होगा। इसी के साथ इस लाइव वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। एंड अगेन आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू who passed the exam, एंड जो नहीं भी हुए उनको इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेट कि आप फिर से मेहनत करें, फिर से एग्जाम दें, अच्छे से दें और क्लियर करें, एंड डू प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।